Hello friends, welcome to my channel QT Classes. I am here again in front of you with some MCQs of statistics beneficial for all competitive examinations. तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम MCQs के लिए. क्वेश्चन नंबर 1. द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी टेबल. आपके पास यदि फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है. चूजिंग अ सुटेबल विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, एस्टेब्लिशिंग द बाउंड्रीज ऑफ ईच क्लास इंटरवल्स, सी डिसाइडिंग एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लास ग्रुप्स, एंड डी इज क्लासीफाइंग द डेटा इनटू द अप्रोप्रिएट क्लासेस. तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन सी है डिसाइडिंग एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लास ग्रुप्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सबसे पहले जब भी हमारे को फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन होती है, तो हम नंबर ऑफ क्लास ग्रुप्स ही डिसाइड करते हैं. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. इन अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, frequencies are in 4 options are given to you: whole numbers, percentages, fractions, and D both B and C. Friends, you know that what are the relative frequency. जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो ये आपको इस तरीके से कैलकुलेट आप कर सकते हैं. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो इस तरीके से आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसलिए आप इसको फ्रैक्शंस में भी शो कर सकते हैं, और यदि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बी टर्न इनटू परसेंटेजेस. तो आप इसको परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं. तो आपका जो ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. द नंबर ऑफ क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन. किस पर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस? ऑप्शन ए रेंज ऑफ डेटा सेट, ऑप्शन बी साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ऑप्शन सी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड ऑप्शन डी ए एंड सी. तो देखिए फ्रेंड्स, आप जब हम नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में बात करते हैं तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्लासेस का जो फॉर्मूला है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट माइनस लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स. इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पर देखिए, यदि हम नंबर ऑफ क्लास इंटरवल को इस तरफ ले जाते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इज इक्वल टू एच माइनस एल डिवाइडेड बाई विड्थ. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्लास इंटरवल किस पर डिपेंड कर रहा है? एच माइनस एल क्या होती है? ये रेंज का फॉर्मूला होता है ये. तो एक तो आपको इसमें जो ऑप्शन है रेंज ऑफ डेटा सेट, इस पर आपका नंबर ऑफ क्लासेस डिपेंड करते हैं. और दूसरा, इससे पहली वीडियो में जो हमने स्ट्रेस रूल्स हमने आपको बताया था, जिससे आप नंबर ऑफ क्लासेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. n इज इक्वल टू 1 प्लस 3.22 लॉग बेस 10 एंड कैपिटल N. तो यहाँ पर जो ये n है ये नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स होता है, और ये जो कैपिटल N है इट इज़ द टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है आपका सी पार्ट. तो इसमें देखिए जो डी ऑप्शन है ए और सी, यानी कि रेंज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर ही आपकी नंबर ऑफ क्लासेस डिपेंड करती हैं. तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The upper limit of class intervals is required in the formation of. First option is relative frequency, option B more than cumulative frequency, option C less than cumulative frequency, and option D none of the above. Friends, आपने देखा होगा कुछ क्लास इंटरवल्स आपको इस तरीके से गिवन होते हैं कि लेस देन 80, लेस देन 70, लेस देन 60, इस तरीके से आपको गिवन है. और कुछ क्लास इंटरवल आपको गिवन होते हैं मोर देन 10,
मोर देन 20, मोर देन 30। तो इसमें देखिए ये अपर लिमिट के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें आपका जो अपर लिमिट है ये वाली, तो इसमें देखिए ये लेस देन 80 और लेस देन 70, लेस देन 60, ये अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड डेटा? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी डेटा एरे एंड ऑप्शन डी हिस्टोग्राम। फ्रेंड्स जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और जो हिस्टोग्राम है ये सब एक ही टाइप के हैं जिसमें कि हम फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं इन कंप्रेस्ड फॉर्म। बट आपका जो ऑप्शन सी है डेटा एरे मीन्स आपको जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको रैंडमली गिवन है एंड दे आर इवन नॉट कंप्रेस्ड। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a frequency distribution classes are all inclusive because option A the data point must fit into one class or another, option D none of the data points falls into more than one class, option C there are always more classes than data points and option D all of these। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन 1 है ऑप्शन A द डेटा पॉइंट मस्ट फिट इनटू वन क्लास, तो ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। Next question, volume diagrams like cubes, spheres etc. are an example of A one dimensional, B two dimensional, C three dimensional और D फोर डायमेंशनल। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। आप जानते हैं जो क्यूब्स है और स्फीयर्स है तो ये बेसिकली 3D पिक्चर्स होते हैं, इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। तो ये जैसे एक पिक्चर मैंने यहाँ बनाई है ये क्यूब की, तो इसमें देखिए ये आपकी इसमें लेंथ को आप कंसिडर कर सकते हैं, ब्रेड्थ। वैसे तो क्यूब्स की सभी साइड्स इक्वल होती हैं बट इसमें आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि ये इसकी वाई एक्सिस हो गई, ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई और ये जो है ये इसकी हाइट हो गई। तो इसको आप जेड एक्सिस ट्रीट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ 3D पिक्चर। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 3 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ए मिनिमम, बी 0, सी मैक्सिमम, डी नन ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स ये क्या बात कर रहे हैं, सम ऑफ डेविएशंस, ये बात कर रहे हैं समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। आपको जो डेविएशन लेना है ये माइनस का साइन है, ये एक्स बार से अर्थमेटिक मीन मीन्स एक्स बार से आपको डेविएशन लेना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप देखिए इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस से सपोज वी आर हैविंग n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आप इसको इस पर अप्लाई कर दीजिए। तो इट कैन बी रिटन एज सिग्मा एक्स माइनस, एंड व्हेन सिग्मा विल बी अप्लाइड टू सम कांस्टेंट तो इट कैन बी रिटन एज एन एक्स बार। एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, एंड इवन यू कैन राइट इट एज n को आप इधर ले जाइए तो इट विल बी एन एक्स बार। तो यहाँ पर देखिए x सिग्मा x की जगह पे हम एन एक्स बार रख देते हैं, एन एक्स बार, और यहाँ पर भी एन एक्स बार है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी 0। तो द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0, मैक्सिमम, मिनिमम, नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन में ये बात कर रहे हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की। तो ये पूछ रहे हैं कि यदि हम डेविएशन अर्थमेटिक मीन से लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है। इसमें देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो हमेशा मिनिमम होगा। इफ़ यू आर टेकिंग द समेशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन तो इट विल बी मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, when calculating the average growth of economy the correct mean to use is weighted mean, geometric mean, arithmetic mean,
आइदर ए और सी। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो कोई भी हम डाटा को शो करते हैं तो वो परसेंटेज फॉर्म में शो करते हैं। एंड वी नो द बेस्ट मीन टू यूज़ द परसेंटेज डाटा इज़ ज्योमेट्रिक मीन। तो आपका इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4, 16 एंड 8 इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 6, 10, 12 और 8। देखिए फ्रेंड्स, यू नो द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सिंस वी आर गिवन 3 ऑब्जर्वेशंस। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस मीन्स 4, 6, 16 एंड 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 4 ज़ा 16, इसको आप फैक्टर कर लीजिए, 4 4 ज़ा 16 हो गया। और यहाँ पर 8 के फैक्टर कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। आप इनका जब क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से एक 4 आ जाएगा और यहाँ से एक 2 आ जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8। तो आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 8। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें देखिए, ज्योमेट्रिक मीन लेस देन हार्मोनिक मीन लेस देन अर्थमेटिक मीन। ऑप्शन बी एक्स बार लेस देन ज्योमेट्रिक मीन लेस देन हार्मोनिक मीन। ऑप्शन सी एक्स बार ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ऑप्शन डी एक्स बार ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पर जो एक्स बार है आपका, वही आपका अर्थमेटिक मीन है। और इस केस में जो रिलेटिव पोजीशन होती है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।